बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड का आयोजन 11 से 14 दिसंबर तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, यूएई, सऊदी अरब एवं भारत के विभिन्न प्रांतों के छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए जन जन के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। बता दें, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह ओलंपियाड किशोर एवं युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति उनके दायित्वों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं और लखनऊ के बच्चे ये भाग ले रहे हैं। बाल्यावस्था से ही बच्चों के मन में ये बात आनी चाहिए कि ये पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी है और बड़े होके इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो एमिशन बढ़ रहा है, तो एमिशन नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती है, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने बन रहे हैं उनसे धुआं निकलता है। इसके अलावा हमारी कार या ट्रक और बसेस जो चलती हैं उनसे भी बहुत ही वातावरण विषाक्त होता है। पर्यावरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ये 9वीं है, 7th है इंटरनेशनल, हर सेकेंड ईयर में ये होती है। तो ये एक बहुत आज इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है दुनिया का। और दुनिया में आप देखें तो ट्रेमर्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही हैं, जगह जगह अतिवृष्टि हो रही है या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति दुनिया की बहुत ही भयानक होती जा रही है दिन प्रतिदिन के विभिन्न राज्यों के। खबर बहराइच से है, जहां त्रिमुहानी रोड के व्यापारियों ने एकत्र होकर आज अपनी मांगों से भरा ज्ञापन जिला अध्यक्ष मोहिउद्दीन की अध्यक्षता में जिला अधिकारी मोनिका रानी को सौंपा है। आपको ये भी बता दें कि त्रिमुहानी रोड पर एक निर्माण कार्य हो रहा है। यहां सड़क के किनारों पर डिवाइडर का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस निर्माण की वजह से यहां पर रहने वाले लोगों और यहां के दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकरण में नगर पालिका अध्यक्ष बहराइच से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण पर मुझे कोई सूचना नहीं है और ये बिल्कुल गलत निर्माण कार्य और ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये रोड शमशान को जाती है, तो उसमें उद्योग बंधु की बैठक में कई बार लोगों ने शिकायत की कि जो गाड़ी बनाते हैं वो गाड़ियां रोड तक आ जाती हैं, जिससे अतिक्रमण बहुत रहता है। तो इसको लेकर के शासन ने ये डिसाइड किया, हमारे जिला प्रशासन ने डिसाइड किया कि एक उनकी हद तय कर दी जाए, ताकि जो है वो गाड़ियाँ उनके दुकान के सामने ही रहे, वो रोड पर ना आए। तो जब इसकी हद तय की जा रही थी तो इनका ये विरोध था कि ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में मतलब हमारी गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पाएंगी। इस कारण से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अभी सभी व्यापारियों से बात भी हो गई है, दुकानदारों से भी बात हो गई है, वो बिल्कुल ही अब सुनिश्चित कर लिया गया है कि 2 ईंटों की हद बनाई जाएगी, जिससे इनको भी समस्या नहीं होगी और हमारे अतिक्रमण की समस्या से भी निजात मिल जाएगा। इस मार्ग पर अवैध वाहन चलते हैं जो सवारियां भरते हैं, इसमें ARTO और CO ट्रैफिक को भी निर्देशित किया गया है। अभी 1 वीक पहले ही मीटिंग करके निर्देशित किया गया है, तथा यहाँ तिकोनी बाग चौकी को भी निर्देशित किया गया है कि यहाँ से जितने भी अवैध स्टैंड ये मैक्स जो लग रही है तथा जो ऑटो स्टैंड लगाए जा रहे हैं उन पर प्रॉपर वो नियमानुसार कार्यवाही करें। एक्चुअली ये रोड खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां बलिया में इन दिनों तेजी से मौसम बदलने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल में बीमार बच्चों की डॉक्टर के पास भीड़ लग गई है। वहीं मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव और बढ़ती ठंड के कारण जिला अस्पताल में सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया के बच्चों की संख्या में अचानक बढ़त देखी जा रही है। आज ठंडी के साथ हल्की बूंदाबांदी ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसका प्रभाव बच्चों की स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK
उपाध्याय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बच्चों के माता पिता को बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए और सांस की दिक्कत होने पर तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ से उपचार कराना चाहिए। बच्चों में जो है तरह तरह की आज बीमारियां हो रही हैं, इसके लिए क्या माँ बाप को करना चाहिए बच्चों के बचाव के लिए? जैसे इस समय जो ठंडी के मौसम में वायरल निमोनिया के केसेस बहुत आ रहे हैं, जैसे इस बच्चे को जैसे इस बच्चे में ये है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, ये बच्चा जो है इसको इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण जो है ऊपर का दूध पिलाना। माँ का दूध इसको पिलाया नहीं गया, जो कि बच्चों में एक अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करती है। वो इस बच्चे की क्षमता बहुत कमजोर है, तो जब अंदर से अंदरूनी शक्ति खत्म हो जाएगी तो बाहरी इन्फेक्शन जो है वो हावी हो जाएगी। ऐसे बच्चों में यही है कि पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। जो बड़े बच्चे हैं उनको जो है ठंडी चीज़ें ना दें, भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाने दें, क्योंकि एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलता है। और जितना हो सके ठंड से बचाएं, कवर करके रखें। सर एक चीज़ है, अगर 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाए और माँ को किसी माँ को दूध नहीं होता है, ऐसी स्थिति में बच्चों को कैसे जिलाया जाएगा, कैसे पिलाया जाएगा? देखिए बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें माँ का दूध नहीं होता है, लेकिन ये साइंटिफिकली उतना सही नहीं है, क्योंकि जो है माँ का दूध केवल 100 में से 1 माता को जो है दूध नहीं होता है। यहाँ आज के डेट में देखा जाता है कि जो है 100 में से कम 20, 25, 30 माएँ जो है वो आती हैं, कहती है कि दूध नहीं होता है, और यही कंप्लेन होती है कि दूध हो नहीं रहा है। एक्चुअली दूध निकलने का जो तरीका है वो यही है कि जब बच्चा पकड़ता है तभी यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है और तभी से दूध बनना चालू होता है। आज के डेट में जो माएँ हैं वो कम स्तनपान करवा रही हैं। हर बच्चे को जो है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में एक बार स्तनपान जरूर करवाना चाहिए और 10 से 15 मिनट जरूर करवाना चाहिए। अगर दोनों में से कहीं भी कमी हो रही है तो दूध अपने आप कम हो जाएगा। तो ये टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से दूध कम हो रहा है। बाकी माँ खान पान का ध्यान रखे, अच्छा एनवायरनमेंट रखे, खुश रहे, ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि दूध नहीं होगा। क्योंकि किसी भी अन्य जानवर में देखते नहीं है कि किसी गाय को सुने हैं कि बछड़े के लिए दूध नहीं हो रहा है, या किसी बिल्ली को सुने हैं कि जो दूध नहीं हो रहा है। टेक्निकल फॉल्ट हो रही है हम लोगों को इस समय। 100 में 1 किताबी लैंग्वेज, वो भी वो एक लापरवाह माँ होती है जिसमें नहीं होता। नहीं तो ऐसे जो है ये संख्या 1000 में 1 है टेक्निकली, अगर सही से करवाया जाए तो थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है, शिक्षित करने की जरूरत है माओ को। बच्चों में जो है कैमूर से है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक द्वारा खेल में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। बता दें कक्षा 9 की छात्रा रिया कुमारी टोड़ी गांव की रहने वाली हैं और इनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 खो खो में हुआ था। इन्होंने बिहार की तरफ से अपना खो खो में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला मैच जम्मू कश्मीर और दूसरा मैच गुजरात में खेला है, जिसमें बिहार की टीम 8 अंक से बढ़त बनाकर सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और बिहार के साथ कैमूर जिले का भी नाम रोशन हुआ है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के आदेश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा अपनी उपस्थिति में जनपद के ऐसे 300 अपराधियों को बुलाया गया है जो पिछले 3 वर्षों में लूट में सम्मिलित रहे हैं और वर्तमान में जेल में नहीं है। उन सभी को संबंधित थानों को निर्देशित कर रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्रित कर उनका सत्यापन कराया गया है। सत्यापन में उनकी सभी डिटेल्स हैं, जैसे कहां रहते हैं, जमानती कौन है, वाहन एवं संपत्ति की जानकारी ली गई है तथा सभी को हिदायत दी गई है कि अपराध का रास्ता छोड़कर अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करें और यदि ऐसा करते हैं और पुलिस के सहयोग में रहते हैं तो पुलिस द्वारा उनकी हर संभव मदद की जाएगी और यदि पुनः अपराध करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद बुलंदशहर में पिछले 3 वर्षों में जो लोग भी लूट में संलिप्त रहे हैं और जो वर्तमान में जेल में नहीं है, उन सभी को संबंधित थानों के द्वारा यहाँ पे आज पुलिस लाइन में एकत्रित किया गया है। इन सभी के जो भी डिटेल्स हैं इनका सर्वप्रथम सत्यापन कराया जा रहा है और इनके जो डिटेल्स हैं, जैसे ये कहाँ रहते हैं, इनके जमानतदार कौन हैं और इनके पास किस प्रकार के वाहन हैं, क्या संपत्ति है, इन सब की जानकारी यहाँ पे एकत्रित की जा रही है। और ये सत्यापन का अभियान डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। जितने भी लुटेरे हैं यहाँ के, इन सभी को यहाँ बुला करके और इनके अभिभावकों को भी यहाँ बुलाया गया है और इनको यही हिदायत दी गई है कि ये अपराध
का रास्ता छोड़कर अपना सामाजिक जीवन जिए। और यदि ये ऐसा करते हैं और पुलिस के सहयोग में रहते हैं तो इनकी हर संभव मदद की जाएगी। और यदि ये पुनः अपराध करते हैं तो हमारे पास हर वो डिटेल्स है जिसके आधार पर हम इनको पकड़ेंगे और इन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। SBI के ATM है। कैमूर से बड़ी खबर है। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुसौली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे स्थित SBI की एक ATM को अपराधियों ने निशाना बनाया। वारदात के समय बेखौफ अपराधियों ने ATM बूथ के बॉक्स को गैस कटर के काट दिया है और NH2 पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग नहीं करने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंचे कैमूर SP ललित मोहन शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों ने इस वारदात को रात में अंजाम दिया है। अज्ञात अपराधी कुदरा थाना अंतर्गत पुसौली स्थित एक SBI ATM के बॉक्स को गैस कटर की मदद से काट दिया और उसमें रखे 17 लाख रुपए ले गए। इस वारदात की सूचना के बाद कुदरा पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी सूचना अन्य अधिकारियों को भी दी गई। यहाँ SBI का ATM है। इसी में ही कुछ अज्ञात अपराधी लोगों ने गैस कटर से गैस काट के और पैसा निकाल लिया है। बैंक वालों से संपर्क अभी तक हो गया है, वो आएंगे तो बताएंगे एग्जैक्ट कितना अमाउंट यहाँ पे जो है। ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सर क्या प्रयास क्योंकि यहाँ पे लगातार गश्ती चल रही थी, मैंने चेक भी किया है और पैदल गश्ती बाजार में भी दिया गया है। जब वो कितने सिंसियर थे, क्या से कार्रवाई वो तो भी हम लोग फोकस किया है, तो जांच हम लोग करेंगे। अभी हमारा भी फोकस है इस केस को उद्भेदन के लिए। कई कुछ गैंग के बारे में डिटेल हम लोगों को मिला है जो पूर्व में इस इलाके आसपास के जिलों में सक्रिय रहे हैं। उनकी पूरी लिस्ट बना ली गई है, जल्दी हम लोग इस केस को डिटेक्ट कर देंगे। कटर काट के सब किया गया है या रात्रि में ATM खुला था कैसे? वो जो ATM है, ATM का जो बॉक्स होता है वो काटा गया है, गैस कटर से काटा गया है। के कुछ गैंग हैं जो पूर्व में आसपास के इलाके में सक्रिय रहे हैं। तो सारे पैसे निकासी कर लिए जैसे जो बैंक वाले आएंगे वो बताएंगे ही कितने पैसे थे। जो तो बॉक्स सारा गायब में यहाँ SBI का ATM है। इसी में ही कुछ अज्ञात अपराधी लोगों ने गैस कटर से गैस काट के और पैसा निकाल लिया है। बैंक वालों से संपर्क अभी तक हो गया है, वो आएंगे तो बताएंगे एग्जैक्ट कितना अमाउंट यहाँ पे जो है। ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सर क्या प्रयास? क्योंकि यहाँ पे लगातार गश्ती चल रही थी, मैंने चेक भी किया है और पैदल गश्ती बाजार में भी दिया गया है। जब वो कितने सिंसियर थे, क्या से कार्रवाई वो तो भी हम लोग फोकस किया है, तो जांच हम लोग करेंगे। अभी हमारा भी फोकस है इस केस को उद्भेदन के लिए। कई कुछ गैंग के बारे में डिटेल हम लोगों को मिला है जो पूर्व में इस इलाके आसपास के जिलों में सक्रिय रहे हैं। उनकी पूरी लिस्ट बना ली गई है, जल्दी हम लोग इस केस को डिटेक्ट कर देंगे। कटर काट के सब किया गया है या रात्रि में ATM खुला था कैसे? वो जो ATM है, ATM का जो बॉक्स होता है वो काटा गया है, गैस कटर से काटा गया है। के कुछ गैंग हैं जो पूर्व में आसपास के इलाके में सक्रिय रहे हैं। तो सारे पैसे निकासी कर लिए जैसे जो बैंक वाले आएंगे वो बताएंगे ही कितने पैसे थे। तो बॉक्स सारा गायब दिख रहा है। यहाँ SBI का ATM है। खबर बांदा से है, जहां दबंगों ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं किसान के मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। अब पीड़ित किसान ने जिला अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें, असलहों के दम पर मकान पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने अजीत गुप्ता और उसके भाई पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा नेता होने के कारण सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर SDM सदर ने जाँच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला सदर तहसील के बुजुर्ग गाँव का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या मामला लेकर के आप आए हैं आज? मेरा नाम भोला प्रसाद है, मैं ग्राम मोबाइल बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। मेरी भूमि घर जमीन को अजीत गुप्ता और छंगा गुप्ता जबरियन उस जमीन पे मकान बनवा रहा है। हम गए थे उनके यहाँ रोकने के लिए तो 10 गुंडे लेके और हमें गाली गलौज किया है, जान से मारने की धमकी दी और कहा कि साले तुम्हारी लाश का पता भी नहीं लगेगा, मार के डलवा देंगे। इसलिए श्रीमान जी हम वहाँ से भगाए हैं और आपके यहाँ आके आपको एप्लीकेशन देने के लिए हम यहाँ DM साहब के प्रांगण में हैं। यही हमारी समस्या है सर, हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, इसका हम अशोक लाट में अनशन पे बैठ जाएंगे। क्या इसके पहले भी आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया? कई बार हमने इसके पहले कई बार ज्ञापन दिया है,
हमें 6 महीने साल भर हो गए दौड़ते, हमें कोई सुनवाई नहीं होता। और लेखपाल दबंग है, वो हमसे 20,000 रुपये मांग रहा है, हम नहीं दे रहे तो हमारी ज़मीन को उल्टा सीधा दूसरों को नपवा रहा है। हम परेशान हैं और लेखपाल उन भूमाफियों के अंडर में उनकी बात मानता है, उनका चमचा है, उनकी बात को मानता है, हमारी बात को नहीं सुनता। हम परेशान हैं, हमारी सुनी जाए, अन्यथा सर हम आत्मदाह कर लेंगे, अशोक लाट पेंशन पे बैठ जाएंगे। हम मजबूर हैं, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम प्राण दे देंगे। क्या नाम है आपका? खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज से है, जहां मुकदमे में अपराध मुक्त होने के बाद पुलिस ने 162 तमंचे और 1300 लीटर शराब को नष्ट किया है। बता दें, कमेटी के सदस्यों और नवाबगंज थाने के क्षेत्र अधिकारी समेत पूरी टीम ने शराब को नष्ट किया है।